बात 2013 की है। आईएनएस सिंधुरक्षक इस डीजल पावर वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है। क्रू के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। ये हादसा बहुत दर्दनाक था और जिन नेवी के जवानों के साथ घटा होगा उनकी तो परिकल्पना अंतरात्मा को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। इस विस्फोट के बाद सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों और उसमें रहने वाले नौसैनिकों के जीवन की ओर गया था। आज का हमारा ये वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की ज़िंदगी पर है। उनकी लाइफ कैसी होती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और चलिए आइए बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी ज़िंदगी कठिन होती है और जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और वो कभी कभी लगातार 45 दिन काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें परिवार वालों को ये भी नहीं पता होता है कि वो कितने दिन के लिए और कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तब नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। पनडुब्बियों में पानी की बेहद कमी रहती है। नौसैनिक अगर 30 दिनों के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज़ का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। और उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3 से 4 दिनों तक पहनते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन के अंदर पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं न उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और लपटें भी निकलेंगी। शारीरिक कष्ट पनडुब्बी जब पानी के भीतर जाती है तब उसके साथ चिकित्सक और डॉक्टर का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी खुद नौसैनिक वहाँ भी सोने जाते हैं जहाँ मिसाइल और टारपीडो रखे हुए होते हैं, क्योंकि यह जगह पनडुब्बी की जगह दूसरी जगहों से सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। पनडुब्बी के भीतर सूर्य की रोशनी नहीं आती, इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तब बाहर आते वक्त नौसैनिकों के शरीर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफ़ी गहरा असर होता है, इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन, पर उन्हें हमारा सलाम। इन बंद कंटेनरों में धड़कते उन दिलों को जो धड़कते भी इसलिए हैं कि देश सुरक्षित रहे। हमारा ट्रिब्यूट इंडियन नेवी और इंडियन फौजी जो मरीन्स में रहकर देश की सेवा करते हैं। और आप भी फैलाइए इस और शेयर कीजिए यह वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद। सर, मुझे लगता है कि सबमरीन्स के लिए